नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। चलिए, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 33वां वीडियो है और इसके पहले के 32 वीडियोस की लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज का ये जो टॉपिक है ये अपना ये होगा, मतलब ये रिलेशन अपन फाइंड करेंगे। ये जो संबंध है किस किस में, विद्युत विभवांतर और किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। विभवांतर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो संबंध है वो अपन ज्ञात करेंगे। और ये थोड़ा सा अटपटा सा भी है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका मीडियम कैसा है, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। और आप लोग जो है वो सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे जो डेरिवेशन आ रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम वाला डेरिवेशन, और इंग्लिश मीडियम वाला है तो इंग्लिश मीडियम वाले डेरिवेशन को स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ले लें। ले लिए होंगे आपने दोनों के स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो, इस रिलेशन को समझने से पहले ये बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाऊंगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, बिल्कुल गारंटी है समझ में आएगा तो मतलब आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग और इसका आनंद लें। चलो, इस रिलेशन को समझने से पहले अपने को एक आध बात जो है वो जो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं उसको वापस रिमाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, अपने को विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशंस हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए या ले जाने के लिए बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है, या उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू शिफ्ट और ट्रांसफर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एक्सीलरेशन, या ना, बिना त्वरित किए हुए। ये यहाँ पर ये देखो, ये चीज़ जो दिख रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिना त्वरित किए हुए का क्या मतलब है? बिना त्वरित किए हुए इस चीज़ को पकड़ के चलेंगे अपन, ठीक है। और अपने को ये डेरिवेशन करने में कोई भी बाधा नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अभी आपने स्क्रीनशॉट उसका ले लिया होगा डेरिवेशन का। अपन सिर्फ कंसेप्ट को समझ रहे हैं और आप उसको डेरिवेशन को देख लेना अच्छे तरीके से, और एग्जाम में आपको उसी हिसाब से लिखना होगा। तो देखो, मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये किसी भी तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ से या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो अपने पास में जैसे मान लिया जाए कि एक पॉइंट यहाँ पे है जिसको मैंने नाम दे दिया ए पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, बी पॉइंट, ठीक है। मुझे किसी भी चार्ज को यहाँ से ए से बी तक ले जाना है, और उसके लिए जो बाह्य बल द्वारा जो है वो कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि मैं इस रास्ते पे इसको ले जा रहा हूँ, ठीक है। किस रास्ते पे, आपकी मर्जी है, आप इधर से ले जाओ, उधर से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस वे पर इसको ले जा रहा हूँ, इस वे पर इसको शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, अब देखो, ए से बी तक जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है वो अपने को ज्ञात करना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अपने पास में कौन सा आवेश है भैया, क्यू नोट चार्ज है। कितना चार्ज है, क्यू नोट चार्ज है। तो वो क्यू नोट अभी यहाँ होगा, मान लेते हैं यहाँ तक ले आए हैं अपन लोग, क्यू नोट होगा ये, ठीक है, क्यू नोट चार्ज होगा ये। अब देखो, इस पर मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ न कुछ होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन हमें तो बाह्य बल द्वारा जो कार्य है वही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में मान लेता हूँ कि इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है। तो मुझे बताओ कि जो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर विद्युत बल लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? पता है ना, पॉजिटिव चार्ज है यूनिट, या फिर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर जो एफ ई का मतलब क्या है, एफ बल, और ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की वजह से जो बल है वो कितना है, क्यू ई, ठीक है।
क्योंकि आवेश का मान क्यू नॉट है तो क्यू नॉट और ई हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक अपने को क्लियर हो चुका होगा। मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर इस क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाना है अपने को, तो अपने को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। वैसे हो सकता है कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, यानी अपनी जो शिफ्टिंग है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विभवांतर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अभी इस बल के विरुद्ध अपने को कार्य करना पड़ेगा। तो देखो, हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। बाकी अपन इसको छोड़ देंगे तो ये तो विद्युत क्षेत्र में भागने लगेगा, गति करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने की वजह से ये एक्सीलरेट होगा, और एक्सीलरेट होने की वजह से क्या होगा बच्चों, ये भागने लगेगा। इसलिए इसको अपने को बिना त्वरित किए हुए, वहाँ पर मैंने बताया था कि बिना त्वरित किए हुए ले जाना है, तो बिना त्वरित किए हुए इसको अपने को शिफ्ट करना है। तो बिना त्वरित किए हुए कैसे कर रहे हैं, देखो समझ में आ रहा होगा ये चीज़ तो आपको। ठीक है, तो देखो अब ध्यान लगाना। अब मसाला जो है वो यहीं पे है कि मान लें कि अपन ने एक फोर्स लगाया है, किधर किधर लगाना ही पड़ेगा, इसके विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा मुझे एक्सटर्नल फोर्स। क्यों लगाना पड़ेगा ये आप समझ पा रहे होंगे, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस पर नेट जो फोर्स है वो ज़ीरो करना पड़ेगा अपने को। इस पर नेट फोर्स कितना, इस आवेश पर नेट फोर्स यानी कि परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा, तभी जाके ये त्वरित नहीं होगा। बाकी क्या होगा, ये त्वरित हो जाएगा। ये किसी भी एक डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स होगा तो वो एक्सीलरेटेड हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि जितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना है उतना ही अपने को थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर बाह्य बल लगाना पड़ेगा, बाह्य बल बोलेंगे इसको अपन। ठीक है, तो यहाँ पर दो देखो शिफ्टिंग भी हो रही है ना, शिफ्टिंग भी हो रही है, और क्या हुआ, दो बल भी लग रहे हैं। तो ये बल विस्थापन भी हो रहा है और बल भी लग रहे हैं, मतलब कि ये इस बल की वजह से भी कुछ कार्य हो रहा होगा और इस बल की वजह से भी कुछ कार्य हो रहा होगा। दोनों बल जो है वो कार्य कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे, आपको पता है बल के मान शून्य नहीं है, अलग अलग बलों के मान शून्य नहीं है, जीरो नहीं है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो विस्थापन है वो भी जीरो नहीं है। तो देखो आप यहाँ पे मैं एक शब्द लिख रहा था बिना त्वरित किए हुए, तो बिना त्वरित का मतलब क्या है भैया, त्वरण जीरो है। त्वरण जीरो है का मतलब u इजिकल टू वी, मतलब क्या हुआ भाई, त्वरण जीरो है। त्वरण जीरो का मतलब क्या हुआ कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, देखो आवेश का जो इसका मास जो है वो तो कुछ होगा जो वही रहेगा, m है तो m ही रहने वाला है। ठीक है, इसके द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी में, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपन ऐसा लिख देते हैं इसको आराम से। ठीक है, तो ये क्या हुआ देखो, तो यहाँ पर आप देखने वाली बात कौन सी है, देखो ये जो है ये चीज़ को, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि त्वरण ही नहीं है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, कौन सी, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो के भी क्या होगा, अरे भाई काइनेटिक एनर्जी जो है या गतिज ऊर्जा जो है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी। अब ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, कौन कौन, वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी कांस्टेंट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन होने पर ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो देखो डेल्टा के यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना है, जीरो है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ कहाँ से निकल के आई है, वो यहाँ से निकल के आई है। ठीक है, तो परिभाषा में ही ये बात छुपी हुई थी। क्या हुआ था कि वो बिना त्वरित किए हुए ले जा रहे थे। अभी इसको समराइज कर लेते हैं इतनी सी बात को कि अपन बिना त्वरित किए हुए ले जा रहे थे, विदाउट एक्सीलरेशन ले जा रहे थे चार्ज को। तो विदाउट एक्सीलरेशन इस चार्ज को अपन शिफ्ट कर रहे थे, तो क्या होगा, विदाउट एक्सीलरेशन शिफ्ट करने पर वेलोसिटी में, क्योंकि त्वरण जीरो है तो वेलोसिटी में चेंज यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि डेल्टा के यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, ये अपने को पता चल चुका है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी 11th क्लास की बात कर लेते हैं। चलो, तो 11th क्लास में आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा ही होगा, और अगर आपने अच्छे तरीके से बड़ा पढ़ के ईमानदारी से 11वीं क्लास पास करी है,
अरे भैया आपने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया इस बार, ये एग्ज़ाम देने का सौभाग्य भी नहीं मिला आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर काइनेटिक एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय का यहाँ पे अपने को यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मैं याद करवा ही देता हूँ इसको। कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, कि किसी भी कण पर किया गया टोटल जो वह कार्य है, टोटल वर्क है सभी बलों के द्वारा, वो किसके बराबर होता है? W टोटल, ठीक है। कुल कार्य जो होता है वो किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है कुल कार्य। किसी भी पार्टिकल पर टोटल वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय का एक कथन था, समझ में आ गई होगी। तो टोटल वर्क की बात कर लेते हैं। देखो ये चीज़ तो आपको पता है जीरो है, क्यों भैया? क्योंकि बिना त्वरित क्यू ले जा रहे थे, अभी मैंने बताया था बिना त्वरित क्यू ले जा रहे थे तो वेग में परिवर्तन जीरो, वेग में परिवर्तन जीरो की वजह से क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या है? जीरो है। तो देखो W टोटल कौन सा है, तो अब कौन कौन से फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं इस पार्टिकल पर। तो देखो एक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लग ही रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग ही रहा है इस पर। जिधर यहाँ पर इस पॉइंट पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा? विद्युत बल लगेगा। पता होगा ना F इजिकल टू क्यू ई। तो ये FE जो है मैंने क्या लिखा है, इसको इस विद्युत बल से डिनोट किया है, और इसके विपरीत दिशा में या फिर किधर भी लगा रहे हैं एक एक्सटर्नल फोर्स अपने को लगाना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता था कि आप चार्ज को भैया ये बिंदु A को यहाँ ले लेते और बिंदु B को यहाँ ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेशन करना है अपने को तो डेरिवेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हुआ? तो सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो मैं मान लेता हूँ W एक्सटर्नल लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? W एक्सटर्नल लिख दिया। और इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो है वो ये हो गया, और ये किसके बराबर है? डेल्टा के। ये क्यों लिखा है मैंने? अरे क्यों लिखा है, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों लिखा है भाई? कुल कार्य किसके बराबर है भाई? इस बल के द्वारा किया गया कार्य प्लस इस बल के द्वारा किया गया कार्य। इस फोर्स के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, कितना वर्क किया जा रहा है? W एक्सटर्नल लिख दिया इसको मैंने। और इस बल के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, तो ये लिख दिया मैंने। समझ में आ गई हुई। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है? जीरो है, तो ये चीज़ जो है वो जीरो के बराबर है। इसका मतलब W एक्सटर्नल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस WE के बराबर। बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपकी किताब में लिखा हुआ है और आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई कहाँ से आया है ये चीज़। तो ये यहाँ से आई है। कहाँ से आई है? ये जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है यहाँ से आई है। और कार्य ऊर्जा प्रमेय का यूज़ हमने या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का हमने उपयोग क्यों किया है, यूज़ क्यों किया है यहाँ पे? तो वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करने का अपना मकसद यही था। और बिना त्वरित किए हुए जो शब्द था उसका भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं इसको। अब आपको पता था कि VB माइनस VA बराबर क्या होता है? तो आपको परिभाषा में पता था ना, W एक्सटर्नल बटा Q नॉट, W एक्सटर्नल बटा अपॉन Q नॉट। भाई ये तो पता था ना, ये तो आपको पता है कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य इकाई आवेश के लिए बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है या पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये आपको क्लियर है, वैसे भी आपको जानकारी है इसके बारे में, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या लिख सकते हैं? देखो W एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, तो ये देखो माइनस, तो ठीक है, और WE बटा Q नॉट क्या आया है? माइनस WE बटा Q नॉट। क्यों? क्योंकि W एक्सटर्नल की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है माइनस WE। बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। बात क्लियर हो चुकी होगी क्या? अरे भैया टाइम लग रहा है, लेकिन आप मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया है। ये आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लो लो। VB माइनस VA की वैल्यू किसके बराबर आई है? माइनस WE बटा Q नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात कर लेते हैं। WE की वैल्यू निकालना है अपने को, WE की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? अब अपन WE की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन इस पे आ रहे थे। इतना सारा मिर्च मसाला हमने क्यों लगाया? क्योंकि अपने को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब मेन जो काम है वो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास में। ये क्यों आया? ये मैंने सारी उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है, ठीक है, व्याख्या कर दी है। तो चलिए
अब बात कर लेते हैं जैसे कि इस आवेश को, इस चार्ज को मान लेते हैं अभी यहाँ है ना, थोड़ा सा इस रास्ते पे मुझे विस्थापित करना है ना, तो मैं मान लूँ कि मैंने dr दूरी पर कितनी, इसको dr विस्थापन दिया है। कितना दिया है बच्चों? dr। और अभी dr विस्थापन दिया है और dr विस्थापन की दिशा मान लेते हैं इधर है भाई, इस रास्ते पे होगा तो इधर ही होगा ना। dr विस्थापन दिया है, ठीक है, dr विस्थापन दिया। अपना मकसद क्या है? we निकालना, ठीक है, यानी कि we को अपने को ज्ञात करना है यहाँ पे। तो dr विस्थापन दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ dr विस्थापन देने में कार्य कितना है ना, टू डिस्प्लेस डिस्चार्ज बाई dr डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बाई dr डिस्टेंस। वेक्टर है ये, कोई दिक्कत नहीं है देने में। विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, कार्य करना पड़ेगा, वो कितना होगा? अभी छोटी सी दूरी पर अपन ने विस्थापन दिया है, छोटी सी दूरी पर dr दूरी पर विस्थापन दिया है, तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको लिख दिया मैंने, मान लो dw। किसके द्वारा? ये विद्युत बल के द्वारा। किसके द्वारा? ये विद्युत बल के द्वारा। तो मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, ठीक है, dwe लिख दिया। we का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो है वो कार्य किया जा रहा है, वो किसके बराबर होगा? अरे भैया Fe, भाई बल F डॉट dr होता ही नहीं होता है भाई। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे छोटा सा कार्य करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भैया? dw का फॉर्मूला जो होता है वो F डॉट dr होता ही नहीं होता है, ये आपको पता है ना। तो अब चूंकि अपन यहाँ पे कार्य किसकी वजह से निकाल रहे हैं? विद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर F की जगह कौन सा आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, ठीक है, डॉट dr, क्योंकि dr विस्थापन। ये बात समझ में आ गई होगी आपको? अरे आई है कि नहीं आई है? बता दो, आई कि नहीं आई है? आई गई होगी, ठीक है। तो dw जो है वो किसके बराबर आया है? Fe डॉट dr के बराबर आया है। व्हाट इज Fe? आपको पता है आराम से। Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और dr क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सिंपल सा है भाई, Fe इधर लग रहा है, dr इधर लग रहा है, तो इन दोनों के यहाँ पे dr विस्थापन देने की पर जो है वो इसके द्वारा जो कार्य होगा वो यही होगा, ठीक है। तो मैं मान लूँ कि अब A से B तक ले जाने में A से B तक ले जाने में विद्युत बल द्वारा कार्य है ना, कार्य या निकाले विद्युत बल द्वारा कार्य कितना होगा भाई? A से B तक ले जाने में we लिख देते हैं भाई, we लिख दिया। कोई टोटल कार्य चाहिए था ना यहाँ से यहाँ तक का, इसके द्वारा, इस बल के द्वारा किया गया कार्य निकालना था अपने को यहाँ से यहाँ तक का। तो मैंने क्या लिख दिया? we लिख दिया। और वो क्या होता है? इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन छोटे छोटे, देखो छोटी छोटी दूरियों पर इसको अपन ने शिफ्ट किया, है ना, और सभी कार्यों को dw सभी को अपन ने निकाल लिया मान, और फिर सबको जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के लिए आपको पता है क्या है? देखो dw यानी कि dr दूरी तक विस्थापन देने में कार्य dw है, तो कुल कार्य कितना होगा भाई A से B तक? तो A से B तक का इसका क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेशन कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी। Fe डॉट dr। अब देखो Fe किसके बराबर है? यहीं पे अपन शिफ्ट कर दें इसको, यहीं पे पूरा कर दें। Fe किसके बराबर है? Q नॉट E, ठीक है, Q नॉट E, ये तो इसकी वैल्यू होगी, डॉट लगा हुआ है, और ये क्या है? dr है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पटक देंगे तो देखो इस वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन A से B और Q नॉट E डॉट dr। अब देखो Q नॉट तो कांस्टेंट है, तो इसको अपन बाहर ले सकते हैं, ठीक है, बाहर ले लिया इसको। तो ये किसके बराबर आया है बच्चों? ये किसके बराबर आया है? we के बराबर। तो we का फॉर्मूला क्या होगा? इसको मैं मिटा दूं अभी, ठीक है। we का फॉर्मूला क्या होगा? तो we का फॉर्मूला जो आया है वो Q नॉट और इंटीग्रेशन A टू B E डॉट dr आया। ये क्यों आया है, कैसे आया है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो देखो, अब देखो VB माइनस V, अभी मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रखा था, VB माइनस VA बराबर क्या होता है, ठीक है, माइनस WE बटा Q नॉट। अभी तो लिखा था, ये बताई तो था मैंने, तभी तो इतना वीडियो लंबा हो चुका है, बाकी तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये। तो देखो माइनस लगा दिया है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है।
इसकी वैल्यू रख रहे हैं अपन डब्ल्यू ई की, तो ये कितना है क्यू नॉट और ए से बी तक ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। ये तो किसकी वैल्यू है, ये ऊपर माइनस अपनी जगह पे है, डब्ल्यू ई की वैल्यू जो ये निकाली थी अपन ने बड़ी मुश्किल से, ये रख दी है हमने यहाँ पे, और बट्टे में क्या है क्यू नॉट है, और ये क्यू नॉट आपस में खा गए एक दूसरे को, ठीक है। तो कट गई, मतलब बचा क्या है, माइनस बचा हुआ है, इंटीग्रेशन बचा हुआ है, ए सू बी बचा हुआ है, और क्या हुआ है ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। तो ये आपका डेरिवेशन हो चुका है। वी बी माइनस वी ए बराबर है, तो वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए बराबर आया था माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ए टू बी। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिटा दे रहे इसको, बात समझ में आएगी नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विभवांतर की, तो हो कर ली विभव। भाई मैं चाहता हूं कि ए बी पर विभव देखते हैं, बी पर क्या है विभव देखते हैं। तो विभव का मतलब क्या हुआ भाई, विभव बी पर विभव चाहिए तो मतलब अनंत से बी तक ले आओ। इसी चार्ज को आप कहाँ से कहाँ तक ले आओ, अनंत से इनफाइनाइट से बी तक ले आओ। ए पर चाहिए था तो कहाँ से कहाँ ले आएंगे, इनफाइनाइट से ए पर ले आओ। इस बिंदु पर चाहिए था, इनफाइनाइट से पकड़ के यहाँ ले आओ, ठीक। किसी भी बिंदु पर चाहिए जहाँ पर अपने को क्या चाहिए, विभव चाहिए, है ना, पोटेंशियल चाहिए, तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे बच्चों कि उस आवेश को, इकाई धनावेश को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से ले आएंगे, इनफाइनाइट से उठा करके धीरे धीरे बिना त्वरित किए हुए, बिना एक्सीलरेशन के इस पॉइंट तक ले आएंगे। जितना कार्य करना पड़ेगा वही इस पॉइंट पर विभव के बराबर होगा। तो देखो बी पर विभव का मतलब क्या हुआ, अनंत से बी तक लाने में कार्य, बाह्य बल द्वारा कार्य, अब यही तो निकाला था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो इसी में अपन क्या कर रहे हैं, अभी देखो ए से बी तक लिख रहे थे, तो यहाँ पे देखो वी बी माइनस वी आया था। देखो ए से बी लिखा था तो इसका फॉर्मेट ये था। अब देखो अनंत से बी तक लिख रहे हैं तो फॉर्मेट क्या होगा, अनंत से बी तक लिख रहे हैं तो भाई ए की जगह अनंत लिख दो, बी की जगह बी लिख दो। तो देखो वी बी माइनस वी इनफाइनाइट बराबर, माइनस लगी गया है, ए की जगह इनफाइनाइट, बी की जगह बी लिख दिया, ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। और वैसे ही आपको पता है वी इनफाइनाइट ज़ीरो होता है, किसी भी कोई भी बिंदु जो इनफाइनाइट पर हो वहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल ज़ीरो होता है। ये अपन पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू तो कितनी है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे सिर्फ वी बी बचा है भाई, और ये कितना होगा, माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू बी ई डॉट डी आर, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर आपका भगवान मालिक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे के डेरिवेशन करोगे तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली उठा के कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को उठा के डायरेक्टली कर सकते हैं डेरिवेशन। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे हैं, इसके लिए अपने को अगर ये समझ लिया अपन ने तो फिर आगे के जो डेरिवेशन है, यानी कि ये चैप्टर जो पूरा का पूरा जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा एक तरीके से। क्यों हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि ये इस चैप्टर का नाम ही क्या है, विद्युत विभव, थर्ड चैप्टर है ये आपका। और इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इस पूरे चैप्टर की तबाही मचा देंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे। तो बढ़िया पढ़ें इसको, किताब से देख भी लेना आपको। धन्यवाद।